करहूँ तो बेग दास में पूरा जय जय करे हूँ तो बेग दास में पूरा तो मेरी हाथों में तोरा तो मेरी हाथों में करहूँ तो बेग दासों में तोरा करहूँ तो बेग दासों में तोरा तो मेरी हाथों में तोरा सीताराम 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 जय हो सीताराम सीताराम जय सीताराम ओ सीताराम 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 जय सीताराम। कहाँ जाना पड़ेगा? अवधपुरी अति पावन अवधपुरी अति पावन। अयोध्या क्यों चलेंगे? किसी के घर में प्रवेश करने से पहले उसकी कुंडी खटखटानी पड़ेगी, है ना? आजकल तो कुंडी खटखटाने से पहले मोबाइल की घंटी बाज जाती है कि कोई आ रहा है। अवधपुरी अति पावन अवधपुरी अति पावन। जब वहां जा ही रहे हैं तो थोड़ा सरयू जी में स्नान और कर ले। कौन कौन स्नान करे? हाथ उठाइए। 3 साल पहले भी आपने किया था और अब फिर स्नान करने के लिए फिर बुला लिया। सर्दी में माने नहीं, सर्दी नहीं लगेगी पक्का। सरयू सरे कल कल सिन्नसा सरयू सरे कल कल सिन्नसा मेरे तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहे हैं, कृपा रखिएगा। और जब अतिथि आता है तो बहुत कुछ नाश्ता उसको कराना पड़ता है ना। अब हम राम जी के घर में जा रहे हैं तो चिंता अब हमको नहीं है, हमारे ठाकुर को चिंता है, हमारे राघव को चिंता है हमारी। अब मेरे बच्चे आ रहे हैं तो इनका मुझे स्वागत कैसे करना है। सरजू सरे कल कल चिन्नता सरजू सरे कल कल चिन्नता सीताराम सीताराम
भी दास हैं। अब आप हो कि नहीं ये तो आपको अपने अंदर अनुभव करना पड़ेगा, है ना। करे हूँ चुबेगता चुमे तोरा, करे हूँ चुबेगता चुमे तोरा, करे हूँ चुबेगता चुमे तोरा, राम सीताराम 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 एक बार ऊंचे हाथ उठा करके कहिए, हो सीताराम 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 सीता सीताराम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, मानस महापुराण की, शंकर भगवान की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अनंत अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म, अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरो, श्री राघवेंद्र सरकार जी की श्री चरणों में व्यासपीठ से दंडवत। मोत भावन भगवान शंकर जी की श्री चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में व्यासपीठ से बार बार दंडवत प्रणाम। कलि पावन अवतार भक्त शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम, जिन्होंने इतनी सुगम भाषा में लिख करके इस ग्रंथ को तैयार कर दिया हम जैसे गमारों के लिए, जिसको पढ़कर गमार भी ऐसा ग्रंथ उन्होंने तैयार किया है, तो उनको भी व्यासपीठ से बार बार दंडवत प्रणाम। और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में जिन्होंने अपना आशीर्वाद दे करके, जिन्होंने यहाँ तक लाने के लिए बड़ा परिश्रम किया होगा, जहां भी हैं उनके श्री चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम व्यासपीठ से करते हो। जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का प्रयत्न किया है,
बड़ा परिश्रम किया है। बच्चे को आप पालते हैं, बच्चे को जन्म देते हो, बच्चे को फिर पोषण करते हो बच्चों का। वो बच्चे फिर भगवान जी आगे चल के कहां से कहां पहुंच जाएं आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो हमारा पालन पोषण करते हैं, अपना परिश्रम करके हमें यहाँ तक पहुँचाते हैं, उनसे पूछ करके देखो कि उनको कितना कष्ट हमको यहाँ तक लाने के लिए हुआ होगा। और किसी भी गुरु को, किसी भी पिता को गर्व तब नहीं होता है जब उसका शिष्य या उसका बेटा जेल की हवा खा रहा होता है या चोरी चकोरी करता घूमता है। गुरु को गर्व जब होता है कि जब भगवान जी उसी का शिष्य, पिता को गर्व जब होता है उसी का बेटा जब धर्म के मार्ग पर उतरता है, धर्म के मार्ग पर। और धर्म के मार्ग पर उतरना इतना सुगम नहीं है, इतना आसान नहीं है। धर्म के मार्ग पर वही उतरता है जिस पर मेरे राघव की विशेष कृपा होती है। और राघव कृपा तभी करते हैं जब भगवान जी गुरु की कृपा होती है। यदि गुरु की कृपा हमारे ऊपर नहीं है तो हम कितना भी चाहें कि हम ऊंचे गद्दी पर बैठें, हमारे गले में मालाएं पड़े, हम धर्म का कार्य करें, हम पूजनीय बन जाएं, प्यारे बनेगा तभी जब राघव की कृपा तुझ पर होगी। अपने गुरु के लिए ऐसा कोमल मक्खन बन जा जो तेरी गुरु भी तुझ पर गर्व करे कि ये मेरा शिष्य है, मेरा शिष्य, मेरा भक्त है। ऐसे बच्चे बन जाओ जो पिता को भी भगवान जी तुम पर गर्व हो जाए कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। कहीं हमारे समाज में ऐसा ना हो कि हमारे पिता के हमारी वजह से कहीं गर्दन ना झुक जाए। हर बेटी के लिए संकेत है ये, हर बेटी के लिए। जिसकी बेटी धर्म के लिए जब तलवार उठाती है तो भगवान जी उस पिता से पूछ कर देखो वो पिता कितना गर्व महसूस करता होगा। और किसी की बेटी जब नगर छोड़कर किसी के साथ भाग जाती है ना, उस पिता से पूछो कि उस पिता की कितनी गर्दन नीचे आती होगी। जब हमारे धर्म में भ्रष्टाचार बेटियां फैलाती हैं तो वो भगवान जी, वो पिता, वो पूरा नगर ही बेचारा शर्मिंदा हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। खुलकर व्यासपीठ से बोलती हूँ, किसी की बुरी लगे तो लग जाए, यदि मेरी बात तुम्हारे सीने पर लग जाए ना तो जो मैं कह रही हूँ दुष्कर्म करना छोड़ देना। तुम्हारे पिता को गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारी पुत्री है, हमारी पुत्री, हमारी बेटी है। ऐसे बनो। तो व्यासपीठ के जो मेरे यहाँ पर पिता समान बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी व्यासपीठ से मैं प्रणाम करती हूँ। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो इस नगर में धर्म स्थल मंदिर बने हुए हैं, जो उनमें देवता विराजमान है, माँ चामुंडा, शंकर भगवान, दुर्गा मैया, जो भी है उनके चरणों में व्यासपीठ से नमन करती हूँ। और सभी देवता आकर के कथा पांडाल में बैठकर और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। आप जिनकी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, एक बात मैं आपसे कहूं कि इस ग्रंथ में भगवान जी एक ही व्यास नहीं है, एक ही व्यासपीठ नहीं है, इसमें 4-4 व्यासपीठ हैं।
हंस लो हंस लो, मैं भी हंसूंगी तुम्हारे साथ, आनंद आएगा। कोई बात नहीं, बच्चे हैं। मानस जी में 4 घाट हैं और चारों घाटों पर 4 व्यासपीठ बनी हुई हैं और चारों व्यासपीठ पर भगवान जी एक कथा कहने वाला है और एक कथा सुनने वाला है। यहाँ बेजानों को 100, 200, 500 की भीड़ अवश्य आएगी, लेकिन कथा सुनने वाला कोई बिरला ही एक होगा। कौन होगा? कथा सुनते सब हैं, लेकिन जीवन में जो अपने में कथा उतार ले वही कथा श्रोता है। जीवन में कथा कहने वाला कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा कौन होता है? बड़े तो भगवान जी कथा सुनने वाले होते हैं। चार घाट बने हैं, तो पहले घाट पर भगवान जी मानस जी में जितनी भी शरणागति की बातें आई हैं वो कितनी कही हैं? वो बाबा तुलसीदास जी ने कही है। पहले घाट पर भगवान जी शरणागति के घाट पर बाबा तुलसी जी अपने मन को या गंगा मैया की धारा को वो कथा सुना रहे हैं। ये शरणागति घाट है कहां पर? जहां पर गोस्वामी जी बैठकर कथा को सुना रहे हैं। बनारस के बगल में भगवान जी 80 घाट है, वहां पर बाबा गोस्वामी जी ने अपने मन को कथा सुनाई है। बाबा साफ साफ कहते हैं मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मुझे केवल भरोसा है और जिसको जिस पर भरोसा होगा वो फल देगा। लिखा है रामायण शुरू तरु की छाया, रामायण शुरू तरु की छाया, हरि की छाया, रामायण शुरू तरु की छाया, हरि की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूरी निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूरी निकट जो आया, निकट जो आया, निकट जो आया। गोस्वामी जी कहते हैं रामायण कल्प वृक्ष की छाया है और जो भी इसकी छत्र छाया में आता है मन से भगवान की शरण में आया तो उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा भगवान जी बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं, बातें नहीं। हम 2 घंटे केवल हम बोलेंगे, आप सुनेंगे। 2 घंटे बाद आप बोलना, हम सुनेंगे। नवम दिवस की कथा में आपको भगवान जी जगह जगह पर यही सुनने को मिलेगा कि भगवान की शरण में चलो, भगवान की शरण में चलो। और जाएगा कौन? जो माई का लाल होगा, है ना? बाबा महिमा गाते हैं। महिमा देखिए चारों घाटों पर कभी है, लेकिन 3 घाटों पर महिमा किसने गाई है? 3 घाटों पर महिमा वक्ता ने गाई है।
लेकिन चौथे घाट पर महिमा जो गाई है वो वक्ता ने नहीं, वो श्रोता ने गाई है। बाबा गोस्वामी जी महिमा गा रहे हैं। राम कथा कल कामद गाई, जय जय सीता राम हरे, सुजन सजीवन मोर सुहाई, जय जय राजा राम हरे हरि, जय जय राजा राम हरे हरि, जय जय राजा राम हरे। जो यह कथा कपट सज गावा, जय जय सीता राम हरे, मन कामना चेत नर पावा, जय जय राजा हरे हरि, जय जय राजा राम हरे हरि, जय जय राजा राम हरे। धर्म में कथा धर्म में होनी चाहिए। कहते हैं पहुंचे कि आप दीदी माँ ये तो बताइए कि इस कथा को गाने से क्या मिलेगा। भाई कलयुग का समय है, कहते हैं कि बिना मिले तो हम अपने बाप का गुणगान नहीं गाते हैं, तो राम जी का क्यों मिलेगा क्या? तू क्या चाहता है? मैं आप ये बता दीजिए कि मिलेगा क्या? सब कुछ जो चाहेगा वो, लेकिन शर्त एक है। शर्त क्या है? कपट छोड़ना पड़ेगा। जो हमारे अंदर कपट भरी हुई है ना, वो छोड़नी पड़ेगी। बाबा कह रहे हैं जो यह कथा कपट तज गावा, जय जय सीता राम हरे, मन कामना चेत नर पावा, जय जय राजा राम हरे हरि, जय जय राजा राम हरे हरि, जय जय राजा राम हरे। जो यह कथा कपट तज गावा, जो यह कथा कपट तज गावा, कामना सिद्ध होगी। कौन सी कामना सिद्ध होगी? जो आप चाहोगे, जो भी महाराज, जो भी क्या हाँ पूरी करेगी। लेकिन कथा उसी कामना को पूर्ण करेगी जो धर्म में कामना होगी। एक जगह मैं कथा करने गई तो प्रश्न आया, पहले कथा हुई जैसे आपके यहाँ 3 साल हो गए उस कथा को, लगभग 3 साल पहले यहाँ कथा हुई और अब हम फिर आए। 3 साल पहले भी हमने यही चौपाई बोली और आज फिर बोल रहे हैं। तो ऐसे हम किसी गांव में कथा करने के लिए गए तो 2 साल पहले कथा हुई, फिर 2 साल बाद फिर पहुंच गए। उन्होंने बुलाया हमको, हमने इसी चौपाई को दोबारा दोहराया। एक बुढ़े बाबा, ऐसी चश्मे वाले बाबा हमारे सामने आए, बोले साध्वी जी रुकिए, कहो बाबा कि आपने ये चौपाई कभी 2 साल पहले भी यहाँ बोल करके गई थी और आज आप फिर बोल रही हैं। आपने कहा मनोकामना चित्त नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा।
पद को छोड़कर जो इस कथा को गाएगा उसकी ये कामना पूर्ण करेगी। लेकिन मैंने तो इस कथा को 1 साल नहीं बराबर 2 साल गाया है, लेकिन मेरी कामना को इसने पूर्ण नहीं किया। मैंने कहा मेरी भी पसीना छूट गए। क्या ये मानसी झूठ बोल सकती है जो ऐसा बाबा बोल रहे हैं? मैंने बाबा आपकी कामना क्या थी? कि हमारी कामना कुछ ऐसी थी कि क्या कामना थी? मैंने कहा बाबा बताइए क्या कामना थी? कि साध्वी जी मेरी कामना थी कि पड़ोसी मुझे इतना तंग करता है बहुत ज्यादा। फिर मैंने रामायण का सहारा लिया, मानसी का सहारा लिया, मानसी को गाया और मैंने कामना प्रकट कर दी। कि कामना आपकी क्या हुई, क्या प्रकट आपने कामना की? कि साध्वी जी मैंने जो कामना प्रकट की कि मेरा पड़ोसी जल्दी से जल्दी मर जाए। बाबा ये कदापि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने वाली नहीं है, कामना पूर्ण होने वाली नहीं है। कामना वही पूर्ण होगी जो भगवान जी धर्ममय होगी। कहा गया है जो ये कथा कपटित जिगावा, जो ये कथा कपटित जिगावा, कामना तीर्थ नर पावा, कामना सिद्धि नर पावा, कामना तीर्थ नर पावा, कामना सिद्धि नर पावा। धर्म में यदि तुम्हारी कामना होगी तो तुम्हारी कामना को पूर्ण परमात्मा करेंगे, मानुषी करेंगी। ये मेरा अपना अनुभव है। जरूर गोस्वामी देवी यहाँ पर भगवान जी कथा की महिमा को गाया है। गोस्वामी जी कहती है मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जो कथा प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य जी महाराज ऋषि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। अब दूसरी कथा प्रारंभ होती है। अब कथा को लेकर के बाबा गोस्वामी जी प्रयागराज में पहुंचते हैं। प्रयागराज में अब 1 महीने बाद इतनी कथाएं होंगी। वहां पर कुंभ लगने जा रहा है, विशेष कथाएं होंगी वहां पर। हर कैंप में कथा आपको होती हुई मिलेगी वहां पर। वहां जितनी कथाएं होती हैं शायद ही कहीं कथा इतनी होती हो। ये घाट कौन सा है? कौन सी व्यासपीठ है जिस पर याज्ञवल्क्य जी बैठकर ऋषि भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं? ये कर्मकांड रूपी व्यासपीठ है। कर्मकांड की जितनी भी बातें मानुष्य में आई हैं वो भगवान जी सब याज्ञवल्क्य जी महाराज ने अपने कर्मकांड रूपी व्यासपीठ से बोली है। याज्ञवल्क्य जी महाराज भगवान जी अब ऋषि भरद्वाज जी को कथा सुनाने लगे हैं और उन्होंने भी भगवान जी यहाँ पर महिमा को गाया है। तात सुनहु ता दर मन लाई, तात सुनहु ता दर मन लाई, आप आदर पूर्वक मन लगा करके अब सुनो। मैं श्री राम जी की कथा आपको सुनाऊंगा। सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कहो राम की कथा सुहाई, कहो राम की कथा सुहाई,
माँ ने माँ दुर्गा का रूप धारण करके महिषासुर का वध किया है कि नहीं किया? जानते हो ना? तो दुर्गा काली के समान, ये कथा भी भगवान जी कोई अलग नहीं है। ये कथा क्या है? ये कथा में दुर्गा है, काली है। दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि दीदी माँ, जब महर्षि रामायण जी काली है, दुर्गा है, तो माँ दुर्गा ने तो महिषासुर का वध किया, लेकिन ये तुम्हारी मानस रूपी दुर्गा जो है, ये किसका वध करेगी? बताइए, मैंने 2 साल पहले बताया था आपको, किसका वध करेगी? मानस रूपी दुर्गा जो है, जो हमारे अंदर भगवान जी मन रूपी महिषासुर विराजमान है, आज उसका वध करने के लिए ये शेरिया गांव में पधारी है। शेरिया गांव में इसलिए कहा गया है, रामो कथा का लिखा कराला, तो ध्यान रखना, अगली बार आके पूछूंगी ना तो आपको ही बताना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगी। आप सोचो कि हर बार की फीस मुझे तुम देते थोड़ी ना हो, बताने की फीस लगती है कि नहीं? तो देख लेना। अब भगवान जी याज्ञवल्क्य महाराज ऋषि भरद्वाज जी से कह रहे हैं, महामुनि जी, अब मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा भोले बाबा ने माँ पार्वती जी को सुनाई। माँ पार्वती जी को जो कथा सुनाई है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अब याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा को लेकर के पहुंचते हैं कहां पर? कैलाश पर्वत पर। और ये कौन सी व्यासपीठ है जहां पर भगवान शंकर माँ पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं? कौन सी व्यासपीठ है? ज्ञान रूपी व्यासपीठ। ज्ञान के घाट पर बैठ करके भोले बाबा माँ पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, है ना? कौन सी घाट पर? ज्ञान रूपी घाट पर। तो अब बाबा कथा सुनाने लगे हैं। उन्होंने भी यहाँ पर भगवान जी कथा की महिमा को गाया है। मानसी में जितनी भी ज्ञान की बातें आई हैं वो सब भगवान जी भोले बाबा ने ज्ञान घाट से ज्ञान की बातों को प्रकट किया है मानसी में। और कह रहे हैं मैं आपको कथा सुनाऊंगा। उन्होंने भी महिमा को गाया है। एक चौपाई। राम कथा सची किरण समाना, राम कथा सची किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना, संत चकोर करही जेहि पाना, चकोरी करही जेहि पाना। राम कथा सच किरण समाना, जय जय सीताराम हरे। ओ संत चकोर करही जेहि पाना, जय जय राजा राम हरे। जय जय राजा राम हरे, जय जय राजा राम हरे।
चकोर करही जेहि पाना। चंदी चकोरी करही जेहि पाना। चंदी चकोरी करही जेहि पाना। श्री राम जी की कथा भगवान जी चंद्रमा की किरणों के समान है। अच्छा, यहां प्रश्न खड़ा होता है, दीदी माँ, चंद्रमा की किरणों के समान ही इस कथा को क्यों बताया जाता है? सूर्य की किरणों के समान क्यों नहीं बताया जाता है? प्रश्न है ना? क्यों? चंद्रमा को आप देखते हैं, शीतलता का प्रतीक है कौन? चंद्रमा। चंद्रमा को आप भगवान जी मई के महीने में देखो, जून के महीने में देखो, चाहे जनवरी में देखो, चाहे दिसंबर में देखो, वो तुमको शीतलता ही प्रदान करता है ना? चंद्रमा की चांदनी में जो आनंद आपको मिलता है, वो आनंद आपको सूर्य की किरणों में नहीं मिलेगा। चंद्रमा की चांदनी आपको हमेशा अच्छी लगती है, लगती कि नहीं लगती? लेकिन सूर्य की किरणों में, सूर्य की किरणें भगवान जी अब जैसे दिसंबर का महीना आ रहा है, सूर्य की किरणें आपको बहुत आनंद देंगी। जनवरी के महीने में ये सूर्य की किरण आपको बहुत आनंद देंगी। और यही सूर्य की किरण जब जून के महीने में निकलती है तो क्या होता है? आहा, भैया पंखा कहाँ है, एसी कहाँ है, कूलर कहाँ है, सब याद करा। इसलिए जो हर समय हर क्षण शांति का प्रतीक है चंद्रमा, उसके समान ये भगवान की कथा है। कथा आप चाहे जून के महीने में पढ़िए, चाहे जनवरी के महीने में पढ़िए, सदा आपको भगवान की कथा आनंद ही आनंद प्रदान करेगी। इसलिए चंद्रमा की किरणों के समान भगवान जी ये हमारी श्रीमद् राम कथा जी है। इसलिए बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करही जेहि पाना। चंदी चकोरी करही जेहि पाना। चंदी चकोरी करही जेहि पाना। चंदी चकोरी करही जेहि पाना। इसलिए भगवान जी चंद्रमा की किरणों के समान राम कथा को भोलेनाथ बता रहे हैं। अब भोले बाबा भगवान जी कथा को लेकर के पहुंचते हैं कहां पर? भक्ति के घाट पर। माँ से कह रहे हैं, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई। अब कौन सी व्यासपीठ पर, कौन से घाट पर पहुंच रही कथा? भक्ति रूपी घाट पर। हिमालय में से चल करके और कथा भगवान जी पहुंचती है नीलगिरी पर्वत पर, काकभूषण जी के आश्रम। काकभूषण जी महाराज पक्षियों को भगवान की कथा वहां पर सुना रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, अभी मैंने 10 मिनट पहले आपको बताया था कि चारों व्यासपीठ पर भगवान जी कथा की महिमा को गाया गया है। लेकिन 3 जगह वक्ता ने महिमा को गाया है। चौथा जो घाट है भक्ति रूपी घाट, इस पर वक्ता ने महिमा को नहीं गाया है। इस पर किसने महिमा को गाया है? इस पर भगवान जी श्रोता ने महिमा को गाया है। श्रोता ने
आप ये बताइए कभी कौवा मीठा बोलता है? बोलिए। कोयल मीठी बोलती है, कौवा मीठा बोलता है? पक्का? कौवा नहीं बोलता? कौवा भी मीठा बोलता है। क्या कहते हैं कोयल के लिए? ऐसी वाणी बोलिए और मन का पाक होए और इनको शीतल करे और आपो शीतल हो, है ना? कोयल की तरह। लेकिन मीठा बोलने वाला बहुत तेज होता है। मैं आपको बताऊं, कोयल कभी अपने बच्चों को नहीं पालती, ये भी मैं आपको अवगत करा दूं। वो अपने बच्चों को किस पर पलवाती है? कौवे पर। तो तेज कोयल है या कौवा है बेचारा? बताइए। वाणी मीठी बोल लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आजकल का जो स्वभाव है ना, आजकल का स्वभाव कुछ अलग है। आजकल का स्वभाव कैसा है? ऐसी वाणी बोलिए जो जम के झगड़ा हो, है ना? और उससे कभी ना बोलिए जो अपने से तगड़ा। यदि कोई हमसे तगड़ा है तो उससे मत बोलिए एक लाठी में हमें संभाल देगा। बोलिए, बोलने में कोई हमारा कुछ जा नहीं रहा है, लेकिन हाँ मैं एक बात आपसे कहूंगी, कौवा भी मीठा बोलता है। कौन सा वाला कौवा बोलता है मीठा? मानसी वाला कौवा, कागभूषण जी, है ना? एक बार भगवान जी गरुड़ जी बेचारे दौड़े दौड़े कागभूषण जी के आश्रम पहुंच गए। और बेचारे कैसे पहुंचे? गरुड़ जी को नैकट्य दोष लग गया। नैकट्य दोष कब लगा उनको? लंका में जब युद्ध चल रहा था तो लंका में भगवान ने राम जी को नागपाश में बांध दिया। जो नागपाश में बांधा तो नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया कि हमारे स्वामी नागपाश में बंधे हुए हैं, इन्हें नागपाश से मुक्त करिए। गरुड़ जी को देख करके कुछ नाग भगवान स्वयं भाग जाते हैं और कुछ को गरुड़ जी ने उठा उठा कर फेंक दिया। राम जी को भगवान जी नागपाश से मुक्त कर दिया। अब गरुड़ जी के मन में वहीं से दोष लग गया। दोष कैसा लगा? कि भगवान नहीं हो सकता, जिसको मैंने मुक्त किया है क्या वो भगवान हो सकता है? कदापि नहीं, ये भगवान नहीं है। उनको लग गया नैकट्य दोष। नैकट्य दोष भगवान जी कब लगता है ये भी मैं आपको अवगत करा दूं। जैसे गुरु चेला एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ सो रहे हैं, एक साथ सब कुछ कर रहे हैं, और चेला सोता है लेट और गुरुजी सो जाते हैं जल्दी। गुरुजी उठते हैं लेट और चेला उठ जाता है जल्दी। तो चेला पता है क्या सोचता है फिर? अरे ये गुरुजी हैं हमारे, गुरुजी तो हमारे कछु काम नहीं करते। गुरुजी तो उठे, नहाए धोए, अपनी माला करने बैठ गए, और हमें देखो हम कितने बड़े हैं कि हम सारा काम भी करते हैं और माला भी करते हैं, इसलिए गुरुजी से बड़े तो हम हैं, गुरुजी थोड़ा है बड़े। तो ये लग गया नैकट्य दोष। ना वो चेला निकट रहता, ना उसको ये दोष लगता।
उसके मन में ऐसा भाव आ गया। गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी से ज्यादा हम मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसा भाव कभी गुरु के प्रति भगवान जी नहीं आना चाहिए। जिस चेला के मन में ऐसा भाव आ जाएगा, उसको अपना कल्याण कराने के लिए भागना पड़ेगा। आज यहाँ भागेगा, कल वहां भागेगा, परसों वहां भागेगा, जैसे कि गरुड़ जी महाराज भागे हैं। गरुड़ जी महाराज को नेकट दोष लगा तो तुम क्या समझ रहे हो, गरुड़ जी महाराज अपने घर में रहे, अपने आश्रम में रहे, अपने स्वामी के सानिध्य में रहे? नहीं, बेचारे भागे हैं। भागता वही है जो रोगी बन जाता है, जिसको रोग लग जाता है, वो अपना इलाज करने के लिए हॉस्पिटलों में जाता है। गरुड़ जी महाराज भगवान जी दौड़े दौड़े पहुंचे हैं नारद जी के पास, और नारद जी के पास जाकर के भगवान ने अपनी बात कही। नारद जी कहने लगे, अच्छा तो आपको उसने पकड़ लिया? कितने महाराज? नारद जी से ये बात उन्होंने अपनी कही कि महाराज राम जी क्या बड़े हैं, वो राम जी भगवान है ही नहीं। अरे जिनको नाग पांव से मुक्त मैंने किया है तो भगवान कैसे हो सकता है? अरे नारद जी समझ गए, तुमको पकड़ लिया है, हैं? पकड़ लिया, कितने पकड़ लिया? कि आपको मोह ने पकड़ लिया है, मोह रूपी दोष ने पकड़ लिया है, नैकट्य दोष ने पकड़ लिया है आपको दोष लग गया है। महाराज मेरा कल्याण, अरे इतने तो हमको भी पकड़ा था। नारद जी कह रहे, क्या आपको पकड़ा था? हाँ पकड़ा था। कैसे पकड़ा था? आप ना मेरे पिता ब्रह्मा के पास जाओ, वो बताएंगे कि जब ये पकड़ता है तो क्या होता है। ब्रह्मा जी के पास गरुड़ जी गए हैं, और जब गरुड़ जी गए हैं ना, तो गरुड़ जी ने वहां भी अपनी बात कही। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जेहि बहुवार न जावा मोही, जेहि बहुवार न जावा मोही, कोई आपो बिहान पति तोही। ब्रह्मा जी ने कहा, इसने मुझे अनेकों बार नचाया है, उस मोह ने गरुड़ जी आपको भी पकड़ लिया है। ये मोह किसी को छोड़ता नहीं है, सबको लगता है, दोष सबको लगता है। गरुड़ जी बोले, महाराज उपाय बताइए। अब मेडिसिन की किसको जरूरत होती है? किसको होती है? रोगी को, जो रोगी हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका उपाय मेरे पास नहीं है, आप इसका उपाय, इसकी मेडिसिन यदि है तो भोलेनाथ जी के पास है, आप वहां पर जाइए। भोलेनाथ जी के पास में भगवान जी आए हैं, और भोलेनाथ जी जब आए हैं तो इधर उधर भागता कौन है? भगवान जी, जिसको अपना इलाज कराना होता है। भाग के दिल्ली जाएगा, मुंबई जाएगा, मेरठ जाएगा, मुरादाबाद जाएगा, अलीगढ़ जाएगा, कि कहीं ना कहीं मेरे इलाज हो जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे बेचारे गरुड़ जी भाग रहे हैं। आज गरुड़ जी भगवान जी चलते चलते, अब देखिए ऐसा नहीं है कि रोग गरुड़ जी को ही लगा है, रोग मुझे भी लगा है, रोग आपको भी लगा है। इस रोग को खत्म करने के लिए, इस रोग को मिटाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? मोह रूपी रोग सबको लगता है, लेकिन इसे बचने के लिए हम कहाँ जाते हैं? ये कथा पांडाल क्या है? ये कथा पांडाल भगवान जी कुछ और नहीं है। ये फुल बॉडी चेकअप करने के लिए तुम्हारा एक हॉस्पिटल बनाया गया है 9 दिन के लिए, है ना?
जिसको भी अपना चेकअप कराना है ना, वो 9 दिन बैठ करके यहाँ पर अपना ब्लड दो, कौन सा, समय रूपी ब्लड, और चेकअप कराइए। जब आप पूरी पूरी कथा को सुनेंगे ना, समय रूपी ब्लड को दे करके, तब आपको पता चलेगा कि हम कौन सी पंक्ति में खड़े हैं, कौन सी लाइन में हम लोग खड़े हैं। कहीं हम वहां तो नहीं खड़े हैं जहां हमें खड़ा नहीं होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा। ये टेस्ट बखानी तुम्हारा हो रहा है यहाँ पर, और इसकी रिपोर्ट जो आएगी, इसकी रिपोर्ट आज आने वाली नहीं है, न कल आएगी न परसों आएगी, 9 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, जब हम चले जाएंगे, जब रिपोर्ट आएगी, है ना। ये कथा भगवान जी क्या है, ये कथा में बैठने से आपको ये पता चलेगा कि हम बैठे कहाँ पर हैं। कहीं हम उस जगह तो नहीं बैठे जहां हमें नहीं बैठना चाहिए। ये कथा करती क्या है? ये कथा वो करती है जो कोई नहीं करता है। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। सदा सुवियाचरण करना, सदा सुवियाचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें कुछ के किनारे से, उन्हें कुछ के किनारे से लगाती रोज रामायण। कहीं छवो विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। की है झांकी,
इसी में ही आपको भगवान शंकर की झांकी भी देखने को मिलेगी। ये मंदिर है उनका। कहीं छव विष्णु की झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदयानंद झूले में, हृदयानंद झूले में झुलाती रोज राम। संस्कृत में भी मानसी बनी है। ऋषि वाल्मीकि ने उस ग्रंथ को तैयार किया, लेकिन वो चलन में कम है। क्यों? क्योंकि विद्वानता का मामला आता है। संस्कृत सबके बस की पढ़ने की बात नहीं है। बड़ी सरल भाषा में बाबा गोस्वामी जी ने इस मंदिर को तैयार किया है, इस ग्रंथ को तैयार किया है। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज राम। दर्शन कराती रोज रामायण। कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी सरबिंदु में मन को, कभी रस बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण। अपने अपने आचरण को यदि मजबूत बनाना है तो बैठिए आकर याद। अपने आचरण को पकाने के लिए आपको स्वयं कुम्हार बनना पड़ेगा। आपको बनाने के लिए आपका शरीर, मटका रूपी शरीर को तुम्हारे माता पिता ने बना जरूर दिया है, लेकिन आवा में आपको स्वयं घुसना पड़ेगा, स्वयं तपना पड़ेगा। सदा सुभियाचरण करना, सदा सुभियाचरण करना सिखाती
रोजी राम रोजी रामायण सिखाती 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 रोजी बोली गुरुदेव भगवान की बोली राघवेंद्र सरकार की जय। तो मोह रूपी बीमारी से यदि बचना है तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो बिना मेडिसिन के ठीक हो जाए। हो सकता है क्या? जब पता है कि बिना मेडिसिन के ठीक नहीं होगा तो फिर आइएगा कल आकर के भगवान जी अपना आप को चेकअप हर दिन कराना है। रिपोर्ट तो एक साथ मिलेगी, एक साथ। गरुड़ जी महाराज भगवान जी आज कहाँ पहुंचे हैं? जो मानव जी के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, कौन है? बताओ बताओ। बोले बाबा, थैंक यू। इनके लिए जोरदार तालियां। कितना सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे ही ध्यान से कथा को सुनते रहना चाहिए। सबसे बड़े डॉक्टर हैं मानसी में हमारे भोलेनाथ। भोले बाबा के पास में भगवान जी गरुड़ जी महाराज पहुंचे और उनको अपनी व्यथा बताई। महाराज ऐसी ऐसी बात है। बोले अरे आप आने में लेट हो गए, मेरा चैम्बर तो अब बंद हो चुका है। फिर महाराज अब मैं कहाँ जाऊं कि अब आप ना आपको मेडिसिन मिलेगी, आप वहां जाइए जहां हमेशा सत्संग चलता हो। बोले महाराज 24 घंटे? उन्होंने कहा आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। ठीक है महाराज, कब तक सुनना पड़ेगा? 24 घंटे सुनना पड़ेगा। 24 घंटे? ये सत्संग कहाँ मिलेगा मुझे? तबाई होई सब संते भंगा, तबाई होई सब जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब कहूँ काली करे सत्संगा, काली करे सत्संगा। तबाई होई मेरे तबाई होई सब संते तबाई होई मन से भागा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब कहूँ काली करे सत्संगा। गरुड़ जी ने शंकर जी ने कहा, गरुड़ जी एक दिन या 2 दिन नहीं, जब आप बहुत काल तक निरंतर सत्संग करेंगे तब जाकर आपका संशय रूपी रोग मिटेगा। संतों पर, भगवान की कथाओं पर बहुत लोग संशय प्रकट कर लेते हैं, उनका कल्याण नहीं है। संतों पर कभी भी संशय प्रकट नहीं करना चाहिए।
भगवान की कथाओं पर कभी संशय प्रकट नहीं करना चाहिए। और जो भगवान की कथा में या संतों पर संशय प्रकट कर ले उसका कल्याण नहीं होता। गरुड़ जी बोले महाराज इतना लंबा सत्संग आखिर मिलेगा कहाँ, वो जगह भी हमें थोड़ा सा बताइए। शंकर भगवान कहने लगे हैं कि आपको मैं वो जगह बताता हूँ। आप गरुड़ जी के काकभूषण जी के आश्रम जाइए। काकभूषण जी के आश्रम जाएंगे ना आप, तो वहां पर सत्संग आपको होता हुआ मिलेगा। गरुड़ जी महाराज ने भगवान जी काकभूषण जी के यहाँ पर पहुंचे। और देखिए आश्रम में पहुंचे नहीं है, ये कथा की महिमा देखिए। आश्रम में पहुंचे नहीं है, आश्रम के दरवाजे पर जैसे ही आश्रम की भूमि पर पहुंचे हैं, वहां पर पहुंचे हैं, आश्रम की सीमा में पहुंचे हैं, वहां जाते जाते उनका सब रोग समाप्त हो गया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ये कथा की भगवान की महिमा है। कथा जहां हो रही हो वहां पर भगवान जी आपको जाना चाहिए। आप कथा चाहे कोई अच्छी कह रहा है, चाहे कथा कोई बुरी कह रहा है, लेकिन कथा तो कथा भगवान की होती है। कभी भी कथा में हमें मतभेद नहीं करना चाहिए। अरे जोगिंदर ने कथा कराई है तो हम क्यों कथा में जाएं? अरे भैया कथा सुनने से जोगिंदर का भला नहीं है, कथा सुनने से तेरा ही भला है। भोजन हम करेंगे तो पेट हमारा ही भरेगा, ना कि भोजन हम करेंगे पेट जोगिंदर का भर जाएगा, नहीं भरेगा। भगवान की कथा कथा होती है। कथा में कभी भी मतभेद नहीं करना चाहिए, भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए कि उन्होंने कथा कराई तो हम नहीं जाएंगे। अरे भैया तुम तो ना जाते हुए भी कथा में हो। यदि कोई कह रहा हो कि हम तो कथा में जा ही नहीं रहे हैं, ये जो साउंड लगे हैं ना, तुम रजाई में मुंह ढक करके भी सोओगे ना तो भी ये पहुंचेगा, तुम्हारे कानों में आवाज लगाएगा। तो सो रहा है, अरे मैं तो तेरी रजाई के अंदर तक आ चुकी हूँ, कथा कहती है। फिर तुझे मैं सोने कैसे दूंगी? जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो रजाई में सो नहीं सकता है प्यारे, नहीं सो सकता। सो सकता है कोई? अभी कितने लोग राम भक्त बेचारे अपने अपने बिस्तर में सो रहे होंगे, लेकिन सो नहीं रहे होंगे, जाग रहे होंगे, सोच रहे हैं कि आज नहीं कल जरूर जाएंगे हम कथा में, है ना? तो कथा जब तक यहाँ चलेगी तुमको सोने नहीं देगी। जब तुम सो भी नहीं पा रहे हो तो सीधी सीधी कथा में आ जाओ, अपना इलाज कराओ, है ना? तो गरुड़ जी महाराज पहुंचे हैं काकभूषण जी के आश्रम की सीमा में। कथा की महिमा अलग ही होती है। और जाते 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 क्या होता है, देखी परम पावन तभी आश्रमो, देखी परम पावन तभी गया मोहे
बारी बिन गौ मुनि तोही बारी बारी बिन गौ मुनि तोही बिन गौ मुनि तोही बिन गौ मुनि तोही। काकभूषण जी के आश्रम की सीमा में जाते जाते उनके सब गयो मोहे संचय नानाक्रम, सारे संशय दूर हो जाते हैं। राम कथा क्या है? राम कथा अति पावन है, पवित्र है। राम कथा का जिसने, भगवान राम कथा में जिसने आचमन कर लिया उसका कल्याण ही कल्याण है, और जिसने स्नान कर लिया उसका तो भगवान जी पूछो ही मत। मुक्ति अपना द्वार खोलकर स्वयं बैठ जाती है जो भगवान जी राम कथा में स्नान कर लेता है ना। देखिए स्नान करना सादगी जी बस की नहीं है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। कौन कौन नहाएंगे? जरा हाथ उठाना। बेटा ठंडी भी पड़ रही है, देख लेंगे खांसी जुकाम ना हो जाए। पीछे वाले तो नहाने को तैयार ही नहीं है। पीछे वाले कौन कौन नहाएंगे? जरा हाथ उठाए, देखो तो सही। अरे भैया पकड़ से हाथ बाहर करो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, क्या कहते हैं? राम भजन कर गाढ़ हो तो गर्मी लगे ना जाड़ हो, है ना। यदि ठंड से आपको बचना है तो आप अपनी बगल से हाथ बाहर करिए, शॉल से हाथ बाहर करिए। देखिए मैंने शॉल ओढ़ रखा है, नहीं ओढ़ रखा ना आपके सामने, फिर भी बैठी हूं ना। और आपने जर्सी भी पहन रखी है, आपने शॉल भी पहन रखी है, सिर पे टोपा भी पहन रखे हैं, बहुत मात्रा में बैठे हैं हाथ दबा करके। अरे भैया ठंड नहीं लगेगी। मेरे परम पूज्य गुरुदेव का कहना है, जो राम भजन कर गाढ़ हो वह ठंड लगे ना जाड़ हो। मुझे आप शायद कभी जनवरी के महीने में भी आप देखेंगे ना कथा करते हुए, तो जैसे मैं अब बैठी हूं ना ऐसे ही आपको कथा करती हुई बैठी मिलूंगी, जब तक उनकी कृपा मुझ पर विशेष है। और जैसे कृपा उनकी हट जाएगी उस दिन तो बस क्या है। प्रयास यही है कि कभी उनकी कृपा मेरे सर से ना हटे, ना हटे। मेरी जीवन रूपी गाड़ी है ना, इसकी सर्विस हमेशा उन्हीं के हाथों से भगवान जी होती रहे, उन्हीं के हाथों से। जिसने अपनी जीवन रूपी गाड़ी की सर्विस अपने परम पूज्य गुरुदेव से करानी प्रारंभ कर दी, उसे जीवन में कोई मिस्त्री देखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, नहीं पड़ेगी। जीवन रूपी गाड़ी बिगड़ती कब है? जब हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी रूपी मिस्त्री भगवान जी हमारा रुष्ट हो जाता है, तब हमारी जीवन रूपी गाड़ी बिगड़नी शुरू हो जाती है। और ये जीवन रूपी गाड़ी को संभालने के लिए भगवान जी आप दर दर भटक लो, कोई तुम्हारी गाड़ी को ठीक करने वाला नहीं है। केवल और केवल संत जन है, गुरुजन है, वही हमारी जीवन रूपी गाड़ी को ठीक कर सकते हैं। अभी 3 महीने पहले मेरे परम पूज्य गुरुदेव को अटैक हुआ, आज उनको स्टैंड भी पड़ चुके हैं। रात को नींद नहीं आती है, भूख प्यास सब मिटी पड़ी है 3 महीने से। गुरु का साया हट गया तो समझ लीजिए कि जीवन में जीने का अधिकार हमारा खत्म, समाप्त। कोई जीवन हमें उस प्रकार जिला ही सकता है जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हमको जिला सकते हैं।
ऐसा जीवन हो सकता है कि शायद हमारे माता पिता भी हमको ऐसा जीवन ना दे सके जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव देते हैं। तो जीवन में ये विशेष ध्यान रखिए कि हमारी जीवन रूपी गाड़ी बिगड़नी नहीं चाहिए। अब बिगड़ेगी तभी जब हमारा मैकेनिकल हमसे रुष्ट हो जाएगा, गुरु रूपी मैकेनिकल। गाड़ी सबके पास है, क्या तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है? आपने देखा है ना कि किसी के घर में एक्टिवा है, किसी के घर में बाइक है, किसी के घर में 4 पहियों की गाड़ी है, किसी के घर में ट्रक है, किसी के घर में बस है। लेकिन ये जो गाड़ियां हैं, यदि आप अपनी गाड़ियों की, ये जो गाड़ियां हैं इनकी यदि सर्विस नहीं कराओगे तो जो गाड़ी हमारी एवरेज देती है 22 का, 1 लीटर पेट्रोल में 22 किलोमीटर गाड़ी हमारी चलेगी। और यदि इसी गाड़ी की सर्विस ना की जाए, ना कराई जाए, तो यही भगवान जी जो गाड़ी 22 किलोमीटर का एवरेज दे रही है, वही भगवान जी ट्रक वाला एवरेज देना प्रारंभ कर देगी। 1 लीटर में 5 किलोमीटर ही चलेगी, सारा पेट्रोल धुआं में उड़ा देगी। इसलिए इस गाड़ी का मोबिल भी चेंज कराना जरूरी होता है, सर्विस करानी जरूरी होती है। तो ऐसे ही भगवान जी जैसे गाड़ी सर्विस मांगती है ना, उसी प्रकार हमारा ये जीवन रूपी गाड़ी भी सर्विस मांगता है। इस शरीर का भी भगवान की बुद्धि रूपी मोबिल जो होता है उसको चेंज कराना चाहिए। और ये बुद्धि रूपी मोबिल कोई और चेंज नहीं करेगा, इसको हमारे परम पूज्य गुरुदेव ही चेंज करेंगे, मेरे राघव जी ही चेंज करेंगे। जैसे सर्विस होने के बाद भगवान ने गाड़ी अपना चकाचक एवरेज देती है, ऐसे ही जब हमारी जीवन रूपी गाड़ी की सर्विस हो जाती है तो हमारी बुद्धि रूपी गाड़ी जो है, शरीर रूपी गाड़ी, चकाचक एवरेज इसका भी बना रहता है। कभी एवरेज हमारा बिगड़ता नहीं है। तो ऐसा एवरेज हमारे जीवन में, जीवन रूपी गाड़ी का भगवान जी सदा एवरेज अच्छा बना करके रखिए। और ये जीवन रूपी गाड़ी ही हमारी धुआं फेंकना शुरू कर देगी, लोग हमसे दूर भागते चले जाएंगे, कोई हमारे पास में खड़ा होना भी पसंद नहीं करेगा। आज तुम बैठ करके कथा सुन रहे हो और यदि गाड़ी को संभालने वाला ही हमसे दूर हो जाए तो हो सकता है कि आप राम राम करना भी भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। आज प्रथम दिवस की कथा है। आत्मबल कैसे बढ़ता है? आत्मबल भगवान जी घर में बैठने से नहीं बढ़ता है, संतों के सानिध्य में रह करके सत्संग सुनिए, कथा सुनिए। यदि तुम्हारे यहाँ कोई कथाकार आता है, कथा सुनिए। कथा क्या करती है? कथा भगवान जी, कथा हमारा आत्मबल बढ़ाती है, आत्मबल बढ़ाती है। और जब हमारा आत्मबल बढ़ जाएगा तो हमारा एवरेज भी बढ़िया हो जाएगा। कौन कौन अपना एवरेज ठीक करना चाहते हैं? जीवन रूपी गाड़ी का हाथ उठाइए सब। बढ़िया। आज मानसी में भगवान जी 7 कांड लिखे हुए हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराकांड। 7 कांड हैं।
और बाबा ने भगवान जी बाल कांड के प्रारंभ में 7 ही श्लोक लिखे हैं। साथ ही श्लोक लिखे हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि 7 ही श्लोक क्यों लिखे हैं बाबा ने? व्याख्या बहुत लंबी है, लेकिन 1-2 प्रश्न में ही विस्तार में दूंगी कि सप्ताह के 7 दिवस होते हैं ना। 7 दिनों में यहाँ पर भगवान जी सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, इतवार को, जब आपका जी चाहे उस दिन आप इस मानस जी का पाठ कर सकते हैं 7 दिनों में। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे हैं। और दूसरा, संगीत में कितने स्वर होते हैं? 7 पक्का? देख लो। कोई बात नहीं, आपने सही बताया, अच्छा बताया। शुद्ध स्वर 7 ही होते हैं। बाकी रे गादा कॉमन लगाते तो 12 बन जाते हैं और आगे बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं वो 7 ही स्वर होते हैं। 7 स्वरों में आप किसी भी स्केल से भगवान जी मानस जी को गा सकते हैं। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे हैं। लोगों का प्रश्न होता है, भगवान के भक्तों का प्रश्न होता है कि दीदी माँ आप ये बताइए कि कितनी रामायण हमें गानी चाहिए, कितने पेज हमको पढ़ने चाहिए? भैया, जितना तुम्हारी समझ में आ जाए ना उतना पढ़िए। लेकिन एक निवेदन है कि सोच समझ के पढ़िए, सोच समझ के। ऐसा नहीं गांव में लोग भगवान जी ढोलक लेकर के, मजीरा लेकर के, हारमोनियम लेकर के कथा को गाते हैं। और कथा को गाते गाते मैंने अभी सुंदरकांड भी सुना था। किसी का निमंत्रण भी आया, जहां तुम कथा कर रहे हो ना वहीं पर सुंदरकांड हुआ था, तो मैं वहां पे गई। और सुंदरकांड करने वाले बेचारे कर रहे थे और उन्होंने क्या लगाया सुंदरकांड के अंदर, राधे अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे। ठीक है, वो भी शक्तिशाली है, लेकिन जहां जिसकी चर्चा ज्यादा चल रही हो ना वहां उसी की चर्चा गानी चाहिए। राजा दशरथ जी भगवान जी प्राणों को छोड़ रहे हैं और ढोलक मंजीरा लेकर के गांव में कथाकार जो मतलब रामायण घर में पढ़ते हैं, जैसे 72 घंटे की रामायण उनसे करा हो, तो ढोलक मंजीरा लेकर के आते हैं। और उधर राजा दशरथ जी प्राणों को छोड़ रहे हैं और उधर वो मंजीरा लेकर के, हारमोनियम लेकर के क्या गा रहे हैं? हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। बताओ, ये कोई बात है? ऐसे नहीं करना चाहिए। मानस जी को तोड़ना नहीं चाहिए। मानस जी में यदि कोई भजन भी लगाना है ना तो सीताराम की धुन ही लगा करके भजन आप चौपाइयों को बोलिए। कोई भी धुन गाइए आप, लेकिन उन्हीं की गाइए, सीताराम जी की ही धुन गाइए, लेकिन सोच समझ के गाइए। एक माता जी भगवान जी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और हनुमान चालीसा पढ़ती पढ़ती पता क्या कहती है? तुम रक्षक काऊ गुडन्ना, है ना? यही तो है। क्या है? तुम रक्षक काऊ गुडन्ना। और जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ रही थी तो जल्दबाजी में कहेगी तुम राक्षस काऊ गुडन्ना। अब बताओ, हनुमान जी महाराज राक्षस हैं?
इसलिए इतना पढ़िए, लेकिन समझ के पढ़िए। ऐसे ही पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है कि चौपाई है कुछ और आप बोल कुछ और रहे हैं। मंगल भवनिया मंगल हारी, भवने अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुत दशरथी अजिर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुत दशरथी अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगल भवनिया मंगल हारी, उमा सहित जई जपत पुरारी, उमा सहित जई जपत पुरारी, उमा सहित जई जपत पुरारी, उमा सहित जई जपत पुरारी। मंगल भवन। राम जी कौन है? मंगल के भवन है, मंगल के घर है। अमंगलहारी, अमंगल का हरण करने वाले हैं कौन? मेरे राघव जी। द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। लेकिन बहुत से विद्वान लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। लेकिन अजर में और अजिर में जमीन आसमान का फर्क होता है। द्रवहु भी नहीं है, द्रवहु है। द्रवहु माने हे राघव मेरे ऊपर द्रवित होइए, कृपा करिए। अजर नहीं है, अजिर है। अजिर माने आंगन, और अजर माने जो कभी जर ना सके, वो अजर है। अजिर माने आंगन है, कि ये मेरा हृदय रूपी जो आंगन है, इस पर आप आइए मेरे राघव जी, और आकर द्रवहु सुत दशरथ द्रवित हुए। द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुत दशरथी अजिर बिहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुत दशरथी अजिर बिहारी। इसलिए सोच समझ के पढ़िए। चाहे भले जीवन में एक ही चौपाई उतारिए, लेकिन सोच समझ के पढ़िए। गांधी जी एक चौपाई पढ़ा करते थे, एक चौपाई, परहित सरित धर्म नहीं आहे। इस चौपाई को पढ़ते थे। पर पीड़ा सम नहीं अग माही। इस चौपाई को गांधी जी पढ़ते थे। जब इस चौपाई को गांधी जी पढ़ते थे तो किसी ने उनसे प्रश्न कर दिया कि बाबा आप ये बताइए कि मानसी में तो बहुत सारी चौपाई हैं, आप एक ही चौपाई क्यों पकड़ के बैठे हो, आप आगे क्यों नहीं पढ़ते हो? तो गांधी जी ने पता कितने सुंदर जवाब दिया। गांधी जी कहते हैं कि भैया अभी ना ये जो मैं चौपाई पढ़ता हूँ ना, ये ठीक अभी मैं इसको अच्छे से पढ़ नहीं पाता हूँ, इसको मैं अच्छे से समझ नहीं सका हूँ। जब मैं इसको समझ लूंगा और इसको अच्छे से पढ़ लूंगा ना, तो तब मैं दूसरी चौपाई उठा लूंगा। और यही भगवान जी समझना बड़ा कठिन है। पर पीड़ा सम नहीं अगमा है, यही समझना कठिन है। पराई पीड़ा को कोई समझता है?
नहीं समझ पाता। को जाने पीर पराई, जब तक ना फटे बेवाई। पराई पीड़ा को हर एक कोई जानने वाला नहीं होता है। कहते ना कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उसका वो करा। अरे तुम अपने यदि किसी रिश्तेदारों का भला कर रहे हो तो वो तुम्हारा ऊंचे खून का रिश्ता है, इसलिए तुमने कर दिया। लेकिन उसका भला करिए किसका? जिसको आप जानते नहीं हैं, उसका भला करिए। तो इसलिए बाबा गांधी जी कह रहे हैं कि अभी मैं इसको अच्छे से समझा नहीं हूं, जब समझ लूंगा तो दूसरी चौपाई उठा लूंगा। जीवन में विश्वास का रहना बहुत जरूरी है। जब तक मन में विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान जी भगवान प्रकट हो ही नहीं सकते हैं। नहीं हो सकते ना। किस किस को ये विश्वास है कि जब तक हम विश्वास नहीं रखेंगे, विश्वास से नहीं जिएंगे, तब तक भगवान नहीं प्रकट होंगे। जी सकते हैं क्या? भगवान प्रकट हमारे अंदर हो सकते हैं, जब तक विश्वास ही नहीं है तो प्रकट कैसे हो सकते हैं? भक्त प्रहलाद जी के जीवन में नरसिंह अवतार कब हुआ? जब उनके अंदर भगवान जी विश्वास पैदा हो गया। हिरण्यकश्यप बार बार कहता रहा कि तेरा भगवान कहाँ है, उसे मैं भी देखना चाहता हूँ। क्या तेरा भगवान इसमें है? क्या तेरा भगवान इसमें है? तेरा भगवान इसमें है? कण कण में मेरा भगवान है। भक्त प्रहलाद जी का यही सवाल रहा, कण कण में मेरा भगवान है। और उसकी विश्वास को फलित करने के लिए भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा और खम्भे से प्रकट होना पड़ा। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसलिए विश्वास से जियो। प्रथम श्लोक बाबा गोस्वामी जी भगवान जी बालकांड का बोल रहे हैं। वर्णानामर्ति संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगला नाम चिकर तारो वंदे वाणी विनायको। प्रथम श्लोक बालकांड का बाबा बोल रहे हैं और बाबा ने भगवान जी प्रथम श्लोक में गणेश जी की और मां सरस्वती जी की वंदना को किया है। गणेश जी भगवान कौन है? गणेश जी भगवान की बुद्धि के दाता हैं। और वाणी की अधिष्ठात्री देवी कौन है? मां सरस्वती जी। वाणी को अच्छा बनाने के लिए मां सरस्वती जी की आराधना बाबा गोस्वामी जी ने यहाँ पर की है। अगली श्लोक में भगवान जी बाबा गोस्वामी जी भगवान शंकर की और मां पार्वती जी की भगवान जी वंदना कर रहे हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना निपश्यन्ति सिद्धा शान्तः इत्थमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में बाबा गोस्वामी जी ने भगवान जी भगवान शंकर की और मां पार्वती जी की वंदना की है। अच्छा, भगवान शंकर कौन है? विश्वास।